गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम क्लास 7th का लेसन नंबर 2 कंटिन्यू करेंगे जहाँ से अपन ने इसको ड्रॉप किया था। आज का जो हमारा टॉपिक है वो होगा स्पैमिंग। स्पैम इज़ ए पैरासाइट ऑफ सेंडिंग अनवांटेड ईमेल और मैसेज। बिना आपकी चाह या बिना आपकी मर्जी के ये आपको मैसेज और मेल सेंड करते हैं to a large number of the people who otherwise do not want to receive these messages. The most common of a spam is unwanted electronic junk mail, in which is a single message is sent to a multiple individual user that direct a mail address. ये एक सिंगल यूजर से लेकर और बहुत सारे जिसकी कोई भी काउंटिंग नहीं होती है उनको एक साथ एक ही प्रकार का मैसेज सेंड कर देते हैं या मेल डाल देते हैं। इन दिस मेल सर्विस एंड अ प्रोडक्ट are promoted by a various company. Most of time these are annoying but harmless. However, sometimes these are used for identity theft or a cyber fraud. ये इसका कोई भी मिसयूज कर सकते हैं। अब इसको रोकने के लिए टू प्रिवेंट स्पैमिंग, इसको रोकने के लिए हमें कुछ ना कुछ करना होता है। तो उसके लिए अपन क्या करेंगे, नेवर प्रोवाइड ईमेल एड्रेस टू एनी unreliable website as it could be misuse them for sending spam mail. कोई भी अनऑथराइज्ड है या अननोन है उसको आप अपना मेल आईडी प्रोवाइड नहीं करवाएं। यूज स्पैम फिल्टर फैसिलिटी ऑफ योर मेल सर्वर टू ब्लॉक अनवांटेड मेल, और अनवांटेड मेल को आप ब्लॉक करके रखें। नेक्स्ट, नेवर रिप्लाई टू द मेल कलेक्ट अंडर द स्पैम फोल्डर। किसी भी स्पैम फोल्डर को आप कलेक्ट करके नहीं रखें और ना ही उसको रिप्लाई दें। Individual right to privacy. Privacy deals with the right of an individual to keep his personal information secret from other and disclose only the selective ones. आप अपनी किसी भी प्रकार की जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है वो किसी के साथ शेयर ना करें, उसको सीक्रेट ही रखें। It is unethical and illegal to use such as information without the consent of a concerned person, so it is a very important to save a private information for unauthorized use. अगर किसी को भी आप अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं करेंगे तो आप इससे सेफ रहेंगे। मेजर टू प्रोटेक्ट अ प्राइवेसी ऑफ इंडिविजुअल, नेवर शेयर योर लॉगिन credential with anyone. Disable the cookies in your web browser to safeguard leakage of information. Never keep sensitive information unprotected in your system. Rather delete it if it is no more need. ये सब चीज़ को आपको फॉलो करना होगा। जो भी कोई चीज़ है, किसी भी प्रकार की आपको इन्फॉर्मेशन नहीं दी है, अनऑथराइज को आप डिलीट करते रहें, कुकीज़ को आप डिलीट करते रहें और टाइमली टाइम आप अपनी सिस्टम की हिस्ट्री को या मोबाइल की हिस्ट्री को भी क्लियर करते रहें। नेक्स्ट टॉपिक होगा अपना सॉफ्टवेयर piracy. Software piracy refers to the unauthorized duplication and use to computer software. कोई भी आपको लाइसेंसी सॉफ्टवेयर है उसके आप जब कॉपी करते हैं तो वो एक अनऑथराइज काम है, आप उसकी पायरेसी करते हैं। सॉफ्टवेयर डेवलपर्स वर्क हार्ड टू डेवलप द सॉफ्टवेयर प्रोग्राम। इफ दोज एप्लीकेशन आर pirated and stolen, the software developers will often be unable to generate the money required to continue supporting and एक्सपेंडिंग द सॉफ्टवेयर। अब वो क्या करते हैं, कुछ धन कमाने के लिए ऐसा इलीगल काम करते हैं, जबकि जो सॉफ्टवेयर डेवलपर होता है उसके पीछे इसकी महीनों की मेहनत होती है। तो प्लीज़ आप ऐसा काम नहीं करें, इसको अवॉइड करें। टू प्रिवेंट सॉफ्टवेयर पायरेसी, सॉफ्टवेयर पायरेसी को रोकना जरूरी है। अब इसके लिए आपको क्या करना होगा, नेवर डाउनलोड अनऑथराइज्ड कॉपी ऑफ सॉफ्टवेयर फ्रॉम द इंटरनेट, ऑलवेज परचेज ए लाइसेंस software. Never use the software purchased for one system or a multiple system. Never use pirated CDs of movie or music. ये सब चीज़ों को आपको अवॉइड करना है। Intellectual right to property. Intellectual property refers to a certain of any individual mind like invention, artist work or a literary work. It can be also belong to an organization like it प्रोडक्ट फॉर्मुलेशन, लोगोज और अ सिंबल, ब्रांड नेम और अ डिज़ाइन। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आप साइट के द्वारा, किसी भी वेबसाइट के द्वारा
कॉपी करते हैं या उनको डाउनलोड करते हैं और उसमें कुछ हल्की फुल्की एडिटिंग करते हैं या पूरी एडिटिंग करके आप अपना नाम देते हैं, ये बिल्कुल गलत है। क्यों? कि जो कॉपीराइट एक्ट है उसका आप उल्लंघन करते हैं, इसके लिए ये पनिशेबल ऑफेंस है। इसमें आपको इकोनॉमिकली और फिजिकली दोनों प्रकार का पनिशेबल ऑफेंस है साइबर लॉ के अकॉर्डिंग। टू प्रिवेंट infringement into इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, पहला है कॉपीराइट। यूज कॉपीराइट सेफ गार्ड योर क्रिएटिव वर्क और आर्टिस्टिक वर्क। कॉपीराइट प्रोटेक्ट द इंडिविजुअल फ्रॉम अनऑथराइज क्रिएशन ऑफ देयर वर्क। अगर आप कोई वर्क करते हैं तो आप उसका कॉपीराइट करवा के रखें। इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी एक्ट सेफ गार्ड द इंडस्ट्री फॉर्मलाइजेशन डिज़ाइन commercial name etc. by providing the exclusive right. These are patent provide the formalization right to industries own their researcher product। अगर आपने पेटेंट करवा लिया तो अब इसका कोई भी दूसरा अदर पर्सन इसको यूज नहीं कर सकता। ट्रेडमार्क इट्स प्रोवाइड द एक्सक्लूसिव राइट ऑन द सिंबल लोगो नेम एंड कलर एक्सेट्रा यूज बाय द कंपनी फॉर देयर प्रोडक्ट। अगर आपने किसी लोगो को कंपनी के लिए रजिस्टर्ड करवाया, उसका ट्रेडमार्क करवाया, तो अब उस लोगो को कोई भी दूसरी कंपनी या कोई इंडिविजुअल पर्सन उसको यूज नहीं ले सकता। इंडस्ट्रियल डिज़ाइन राइट इट गिव एक्सक्लूसिव राइट टू अ कंपनीज टू आइडेंटिफाई एंड डिस्कसिंग देयर प्रोडक्ट्स। थिंक आंसर, ये अपन क्वेश्चन आंसर के साथ में करेंगे। सेफ्टी मेजर फॉर यूजिंग अ कंप्यूटर एंड इंटरनेट। अगर आप इंटरनेट को यूज़ करते हैं कंप्यूटर को, तो उसके लिए आपको कुछ प्रोटोकॉल्स है जो सेफ्टी की रिगार्डिंग है, उनको आपको फॉलो करना होगा। कंप्यूटर एंड इंटरनेट है बिकम ए नेसेसिटी ऑफ एवरीवन लाइफ टुडे एज वी आर यूज्ड टू accomplish most of our work on a computer or a computing device equipped with internet facility, but there are many threats associated with the use of computer and internet which can cause a serious damage to us if we are not careful. So here are some safety measures using which we can safeguard ourselves from the unethical parasites. Never open unreliable website on the internet. Consult your parent about which websites are to be accessed and which are not to be accessed. Do not share your personal information or images etc. on unknown web portal. Never download any unauthorized information or a software from the internet without the knowledge of your parents. अपने पेरेंट्स की निगरानी में जो भी आप काम करें, कौन सी साइट आपको चलानी है, किस प्रकार का पासवर्ड आपको यूज करना है। इफ़ यू आर नॉट शेयर योर पासवर्ड और अदर लॉगिन क्रेडेंशियल विथ योर फ्रेंड और एनी वन। अपने फ्रेंड से भी ये चीज़ शेयर ना करें कि आपका पासवर्ड क्या है क्या नहीं है। इफ़ यू आर एक्सेसिंग योर प्राइवेट इन्फॉर्मेशन ऑन अ कंप्यूटर अदर देन योर मेक श्योर दैट यू हैव लॉग आउट प्रॉपरली। जब आप किसी भी साइट को या किसी सोशल नेटवर्किंग मीडिया को आप लॉगिन करते हैं तो उसको आप प्रॉपर लॉग आउट करें। यूज़ ओनली ओरिजिनल CD इन योर सिस्टम। नेवर ओपन अनऑथराइज्ड और अननोन ईमेल्स। मेक यूज ऑफ लेटेस्ट एंटीवायरस सॉफ्टवेयर इन योर सिस्टम एंड स्कैन द फाइल डाउनलोड फ्रॉम इंटरनेट बिफोर यूजिंग देम। मेक यूज फॉर स्ट्रॉन्ग पासवर्ड। स्ट्रॉन्ग पासवर्ड मीन यू यूज अ अल्फ़ा न्यूमेरिक, इसके अंदर अल्फ़ाबेट्स हो, नंबर्स हो और कुछ स्पेशल करैक्टर्स हो, इनकी कॉम्बिनेशन से बनने वाला पासवर्ड स्ट्रॉन्ग होता है। और आपको जो डायरेक्शन दिया जाता है कि पासवर्ड की लेंथ मिनिमम 8 करैक्टर की हो। ईमेल और सोशल नेटवर्किंग अकाउंट्स टू सेव देम फ्रॉम अनऑथराइज्ड एक्सेस। ऑलवेज कीप बैकअप कॉपी ऑफ योर इम्पोर्टेंट डेटा। आपके जितने भी जो इम्पोर्टेंट डेटा आप उसकी बैकअप करके रखें। चेंज योर पासवर्ड ऑन अ रेगुलर बेसिस। आपको मिनिमम 90 डेज बाद आपको अपना पासवर्ड चेंज करना होता है। डिजिटल फुटप्रिंट। डिजिटल फुटप्रिंट आर द ट्रेस और अ ट्रायल्स लेफ्ट बिहाइंड बाय अ यूज़र वाइल परफॉर्मिंग ऑनलाइन एक्टिविटीज़। आप जितनी भी प्रकार की एक्टिविटीज़ करते हैं, चाहे कंप्यूटर हो या कंप्यूटिंग कोई डिवाइस हो, उसके ऊपर आपकी एक्टिविटी उसके अंदर रिकॉर्ड होती है।
It's including the website visited by the user, email sent to the information submitted online through the various services. Sometimes we leave the information unintentionally while working on the internet, like when we open a website, the server record our location through the IP address. आप किसी भी वेबसाइट को ओपन करते हैं तो जो सर्वर होता है वो आपके IP एड्रेस को ट्रेस करता है, उसको रिकॉर्ड करता है. दीज आर कॉल्ड अ पैसिव डिजिटल फुटप्रिंट, और ये आपका पैसिव डिजिटल फुटप्रिंट कहलाता है. While sometimes we leave the trail intentionally by submitting the data online, like a details filled by us when doing online shopping by sending an email message. Such type of digital footprint is called a active digital footprint. जब आप ऑनलाइन कोई चीज़ परचेज करते हैं तो आप अपना नेम, एड्रेस या किसी प्रकार का डेबिट क्रेडिट कार्ड का नंबर, उनके पासवर्ड जो डालते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं, एक्टिव डिजिटल फुटप्रिंट. Sensitive children about digital footprint. Always post appropriate content on the internet. When you open a website, it is recorded in the history. Use incognito browser if you do not want to the history to be stored. Avoid uploading inappropriate image or a picture on the web. Do not register yourself with your personal detail on unknown website. Delete cookies for your system. Delete the history log from your web browser. ब्राउज़र की हिस्ट्री को क्लियर करते रहें, कुकीज़ को डिलीट करते रहें, और किसी भी अननोन वेबसाइट पे किसी भी प्रकार की कोई अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन या पिक को अपलोड ना करें और ना ही वहाँ से कोई चीज़ डाउनलोड करें. आज हमारा लेसन नंबर 2 कंप्लीट होता. नेक्स्ट हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे. आज के लिए बस इतना ही. थैंक यू.